हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे ज्वार पॉइजनिंग के बारे में, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो सोरगम पॉइजनिंग के बारे में। आखिर ज्वार पॉइजनिंग क्या है और सोरगम पॉइजनिंग के क्या लक्षण है पशु में होते हैं और इसका कैसे इलाज करें, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि ज्वार पॉइजनिंग आखिर किन वजह से होती है, सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझेंगे। और इसका फिर पशुओं में इसको अगर इसको खा जाए तो इसके क्या लक्षण होते हैं, और फिर इलाज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इलाज करना है और कैसे पशुपालन में इस ज्वार पॉइजनिंग का अच्छे से उपयोग, ज्वार पॉइजनिंग ना हो पशुओं में, और अपने जो ज्वार पशुओं को खिलाते हैं इसका कैसे अच्छे से उपयोग कर अधिक से अधिक दूध उत्पादन ले सके, ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वार पॉइजनिंग क्या है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा, यानी कि फरवरी मार्च में पशुपालक द्वारा ज्वार खेतों में उगाया जाता है, यानी कि इसको हिंदी में चरी बोलते हैं और इसको ज्वार यानी अंग्रेजी में बोले तो सोरगम बोलते हैं। सोरगम यानी ज्वार, सोरगम पॉइजनिंग यानी कि ज्वार पॉइजनिंग। तो ये गर्मियों में पशुपालक द्वारा इसलिए बोया जाता है क्योंकि होता है कि फरवरी तक जो होता है बरसीम जो है खेतों से में से ख़त्म हो जाती है। ख़त्म इसलिए हो जाती है क्योंकि बरसीम जो है अधिक ठंड में, जितनी ज़्यादा अत्यधिक ठंड पड़ती है उतने ही बरसीम की पैदावार अच्छी होती है, और पशु को खिलाने में भी बरसीम से क्या होता है कि दूध उत्पादन भी बढ़ता है। पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो फिर किसान भाई क्या करते हैं कि खेतों में ज्वार उगाते हैं, और ज्वार को उगने के लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए। यानी कि गर्मी के ज़्यादातर मौसम में ज्वार खेतों में इसलिए बोया जाती है कि ये गर्मी के हाई टेम्परेचर को सहन कर लेती है और इसका उत्पादन भी गर्मियों में अधिक होता है। तो जैसे ही खेतों से बरसीम की समाप्ति होती है वैसे ही किसान भाई द्वारा ज्वार बोई जाती है पशुओं को खिलाने के लिए। इसलिए बोई जाती है ताकि पशुओं को विटामिन, हरा चारे की पूर्ति होती रहे और अधिक से अधिक दूध उत्पादन, जो गर्मियों में पशु में कम हो जाता है, तो उस दूध उत्पादन भी बना रहे। तो होता क्या है कि ज्वार पॉइजनिंग आखिर क्यों होती है। ज्वार पॉइजनिंग क्या होती है कि जब पशुपालक द्वारा, किसान भाई द्वारा खेतों में ज्वार को बोया जाता है तो ज्वार की फसल जब 6 से 8 इंच की हो जाती है, तो जब दूसरी बार, इसके बाद भी फिर दूसरी बार पानी पिलाते हैं ज्वार को, तीसरी बार फिर 7-8 दिन बाद फिर पानी पिलाते हैं, तो जब ज्वार की हाइट 1-1.5 फीट के आसपास हो जाती है, और उस कंडीशन में जब अब उस कंडीशन में पशु उस ज्वार के पत्तों को खा लेता है, यानी कि चरी के पत्तों को खा लेता है, तो उस पौधों के प्लांट के अंदर जो होता है टॉक्सिन बनने लगता है। और टॉक्सिन को जो बोलते हैं प्यूरिसिक एसिड बोलते हैं, यानी कि HCN यानी हाइड्रोसनिक एसिड। ये हाइड्रोसनिक एसिड ही एक तरह का जहर है जो पशुओं को खाने के बाद उनके मस्तिष्क और हार्ट में एकदम से, हार्ट में खून के द्वारा एकदम तेज़ी से फैलता है, और हार्ट जब पंप करता है तो शरीर के विभिन्न अंगों में खून बहुत तेज़ी से पहुंचता है, और जब उनके मस्तिष्क तक यह हाइड्रोसनिक एसिड जब पहुंचने लगता है पशुओं के शरीर में, तो बहुत जल्दी ये तेज़ी से लक्षण बताना चालू कर देता है और तुरंत ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो लक्षणों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोसनिक एसिड यानी कि खेतों में जब पौधों की लंबाई 1.5 से 2 फीट के आसपास होती है तब ये कंडीशन बनती है, यानी मैक्सिमम 1 से लेकर 2 फीट। तो उस समय सबसे ज़्यादा जहर उनके अंदर होता है, उन पौधों के पत्तों के अंदर होता है, उनके डंठल में होता है। तो सबसे अच्छा है कि पौधे की हाइट लगभग 2.5 फीट के आसपास हो जाए और अच्छे से अच्छा पानी पिलाए। पानी की कमी के कारण बहुत जल्दी उसमें जो है टॉक्सिन बनता है, पौधों के पत्तों के अंदर जहर बनता है। तो पानी किसान भाई जितना ज़्यादा चरी को पिलाएंगे तो ये जहर बनने की क्षमता उस पौधों में नहीं रहेगी, तो पशु के लिए भी स्वास्थ्यकर रहेगा और दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाइड्रोसनिक एसिड, अगर आपकी ने गलती से भी पौधे, अगर आप गलती से आप नहीं जानते कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और आपको लगेगा कि मैंने परसों तो पानी पिलाया है इन चरी की में, ज्वार की जो खेत में अभी परसों पिलाया है, और आज काट के इसको मैं पशु को खिला देता हूँ, ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम 7 से 10 दिन के बाद ही पानी, जब भी आप खेतों में पिलाएं और आपको लगे कि मेरी फसल 2 फीट, 2.25 फीट, 2.5 फीट के आसपास होने लगी है, सबसे पहले चरी को पानी पिलाएं और 7 से 10 दिन बाद ही काट कर अपने पशु को खिलाएं। तब इस कंडीशन में बिल्कुल भी जहर आपके पशुओं में नहीं फैलेगा। यदि गलती से आपने काट कर खिला दिया और पशु में जहर फैल चुका है, अगर फैल गया है, तो इसके लक्षण क्या होंगे। तो क्या होता क्या है कि चरी कैसे काम करती है, चरी के अंदर, जो ज्वार के अंदर यानी सोरगम के अंदर के पत्तों के अंदर क्या होता है कि टॉक्सिन बनता है, जहर बना हुआ रहता है, जिसको प्यूरिसिक एसिड यानी हाइड्रोसनिक एसिड बोला जाता है, HCN।
ये जो होता है पशु के शरीर में मस्तिष्क में पहुंचता है हार्ट के द्वारा, क्योंकि हार्ट है ना पंप करता है तो शरीर के विभिन्न अंगों में बहुत तेज़ी से खून पहुंचाता है। तो मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो पशु को चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी छा जाती है, मुंह से लार गिरने लगती है बहुत तेज़ी से, और पशु गहरी निंद्रा में यानी कि बेहोशी की कंडीशन में चला जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें दिक्कत ये होती है कि ऑक्सीजन की कमी से पशु सांस नहीं ले पाता, और घुटन, सांस और ऑक्सीजन की कमी, बेहोशी और ये सभी चीज़ें मिलकर पशु की मृत्यु इससे निश्चित हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि इस जहर से कैसे बचे, और इसमें क्या होता है कि 15 से मिनट अगर ये लक्षण आपके पशु में प्रकट हो गए तो मान के चलिए, और अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला है तो 15 से 20 मिनट में पशु की मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस बीमारी का एकमात्र यही इलाज है कि आपको क्या करना है कि आप कभी भी किसी भी देसी इलाज के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि आप ये सोचिए कि मैं छाछ पिला दूँ, ये पिला दूँ, वो पिला दूँ। इससे कुछ भी नहीं होगा और आप आपके पशु की जान गंवा बैठेंगे और आपको बड़ा भारी आर्थिक नुकसान होगा। कंडीशन जब तब खराब बनती है कि जब 2 से अधिक 3-4 पशु एक ही घर में ऐसी कंडीशन में चरी यानी उसके पौधे के पत्तों को खा लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर आप थोड़ी जानकारी रखिए क्या होता है। इसका एकमात्र इलाज है, इसमें कोई इंजेक्शन भी इतना नहीं काम करता। इसका एकमात्र इलाज है सोडियम थायोसल्फेट, एक केमिकल आता है इस चित्र में जब आप देख रहे हैं कि ये जो है केमिकल है, और सोडियम थायोसल्फेट यानी कि इसको सामान्य हिंदी भाषा में हाइपो बोला जाता है। मेडिकल पर बोलिए जाकर, आप जहाँ पर पशुओं की दवाई मिलती है वहाँ पर बोलिए कि मुझे हाइपो चाहिए। अगर तो बड़े पशुओं में गाय भैंस ना अगर ये चरी यानी कि जहर के लक्षण दिख रहे हैं पूरे इसी तरह से, तो बड़े पशुओं में क्या कीजिए कि कम से कम 100 ग्राम जो क्रिस्टल होते हैं सोडियम थायोसल्फेट के यानी कि मिश्री के दाने के समान दिखते हैं आपको छोटे छोटे दानों में, उसको क्या कीजिए कम से कम 2 गिलास पानी में घोलिए, और 2 गिलास पानी में घोलने के बाद कम से कम सारा पानी 1.5 गिलास जितना इसको मुंह के द्वारा, अगर वो पशु थोड़ा खड़ा है और तो पिला दीजिए, और अगर आपका पशु ज़मीन पर लेट गया है और आपको लग रहा है कि अब मैं कैसे पिलाऊं, ये तो पी भी नहीं पाएगा, तो उसके पेट में जहाँ पर गैस निकालते हैं आफरे की जगह पर, आपने अपने पशु चिकित्सक को कहीं बार बुलाया होगा इलाज के लिए, तो आफरे की कंडीशन में जहाँ पर गैस निकालते हैं वहाँ पर नीडल सुई के द्वारा उस दवा को, आपके पास कोई भी पुरानी सिरिंज पड़ी हो चाहे कैसी भी सिरिंज पड़ी हो, तो वहाँ पर उस सिरिंज के द्वारा कम से कम जितने ज़्यादा आप डाल सके सोडियम थायोसल्फेट उतना दवा आप वहाँ से सीधे डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो पशु धीरे धीरे होश में आने लगेगा। और सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब है जहर उतारने का काम करेगा, और आपके पशु धीरे धीरे अगर उसको इतने चरी नहीं चढ़ी है तो होश में आने लगेगा। और अगर आपका पशु अगर यदि खड़ा है तो खड़ा रहने की कंडीशन में अगर आप सारा इसको कम से कम सारा पिला दीजिए, और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई और आप थोड़ा भी अगर आपने पशु चिकित्सक को कॉल करके बुला लिया है तो सीधा उसको कम से कम 40 ml 50 ml के आसपास उसको सीधा नस में लगा दीजिए। पर नस में लगाने से पहले इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम थायोसल्फेट ये जो क्रिस्टल है आपने इसमें पानी में घोला है ये साफ़ सुथरे पीने के स्वच्छ पानी में घुला होना चाहिए, और उसको सीधा नस में लगा दीजिए। गर्दन की जो गाय भैंस की जो जुगुलर वेन होती है यानी गले की नस जो होती है काफ़ी मोटी होती है, उसके अंदर आसानी से नस मिल जाती है, और उसमें कम से कम 20 ml का एक सिरिंज आता है, तो कम से कम 2 सिरिंज भर के उसको आईवी लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा तुरंत ब्लड के अंदर सोडियम थायोसल्फेट पहुंचेगा, तो ये तुरंत आपका पशु 2 से 3 मिनट के अंदर ही होश में आने लगेगा, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे में आपका पशु पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इसका एकमात्र इलाज है सोडियम थायोसल्फेट। इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंजेक्शन, एलोपैथिक इलाज या फिर कोई भी बोतल चढ़ाना या कुछ नहीं होता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कई मैंने गाँव में देखा है कि लोग क्या करते हैं कि उसके पशु के कान काट देते हैं, इसको छाछ पिला देते हैं, कुछ तो बेनाप शनाप काम करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि सोडियम थायोसल्फेट जो मैंने बताया इसको आप हमेशा अपने घर पर रखिए। कभी ऐसी सीरियस कंडीशन होती है और कभी जाने अनजाने में अपने पशुओं को चरी खिला दी इस टाइप से, या फिर आपने पशु को छोड़ा है अपने खेत पर ले जा रहा है और आपका पशु कभी गलती से चरते हुए वहाँ पर गलती से उसने खा लिए, तो उस कंडीशन में भी आप अपने पशु की जान को बचा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि सोडियम थायोसल्फेट यानी कि ज्वार पॉइजनिंग यानी कि सोरगम पॉइजनिंग के केसेस में ही काम आता है। इसका एकमात्र इलाज यही है, इसका एकमात्र एंटीडोट यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।